हेलो सभी को, सभी ब्यूटीफुल सोल्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वर्कशॉप में हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन सीखने वाले हैं। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसे करने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, हम आज इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी अगर 1 मिनट के लिए मैं आपको कहूँ कि आप एक पॉज़ ले लीजिए और सोच देखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो कभी हमें हमारे भूतकाल के कुछ इवेंट्स को आते रहते हैं या फिर कभी हमें भविष्य की चिंता होती रहती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा माइंड एक बंदर की तरह कूदता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में। इसी माइंड को शांत कैसे किया जाए और इसी माइंड को शांत करने की क्या प्रक्रिया है, यही हम सीखते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन में। क्या हो अगर हम इसे शांत करना सीख जाए? और यही प्रक्रिया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। तो आज हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके विचारों को कंट्रोल करेगी और आपके मन को शांत करने में मददगार साबित होगी। तो जानते हैं हम कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि इसी क्षण में अवेयर होना। प्रेजेंट मोमेंट, पावर ऑफ नाउ, अभी इसी क्षण मैं क्या सोच रही हूँ या क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में अवेयर होना। ना ही भूतकाल में जाना, ना ही भविष्य काल में जाना, बस इसी मोमेंट में हमारी दिमाग में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम चाय का एक कप हाथ में होता है और चाय कब खत्म हो गई ये भी हमें पता नहीं चलता। क्योंकि हमारा ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों में, कुछ ऐसी बातों में इतना डूब जाता है कि हम अवेयर ही नहीं रहते कि हमारे हाथ में चाय का कप है और हम चाय को पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी अवेयरनेस को रहने की प्रक्रिया को ही माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा तो आप एक तो भूतकाल में मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, ऐसी सोच में हम ज़्यादातर रहते हैं या फिर हम भविष्य की चिंता में ज़्यादातर रहते हैं कि कल क्या होगा, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, अगर हमें कुछ काम है तो वो काम कैसे होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसे नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादातर हमारा माइंड भूतकाल या भविष्य काल में होता है। लेकिन हमें अगर हमें हमारे माइंड को शांत करना होगा, तो हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं कि बस मैंने अभी जान लिया माइंडफुलनेस क्या है तो मुझे वो माइंडफुलनेस में रहना मैं सीख जाऊँगी। नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है, ये एक प्रोसेस होती है जो कि हमें डेली 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करके प्रैक्टिस करनी होती है। और जब हम ये 21 डेज़ तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी आदत बन जाती है। फ्रेंड्स, अब ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसे करने का आसान तरीका क्या है, ये हम सीखते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने के सिर्फ 5 सिंपल से ट्रिक्स हैं कि जिसे इन तकनीकों से आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन सीख सकते हैं। सिर्फ 5 आसान सी तकनीकों को आप यूज़ करके। उसमें सबसे पहला है कि आपको शांत जगह पे बैठना होगा। जहाँ पर 5 से 10 मिनट आपको शांत जगह पर बैठना होगा, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, एक आरामदायक मुद्रा, कोई भी जो आपके लिए ईज़ी हो या फिर आप अपने हाथों को लॉक करके भी बैठ सकते हैं। थर्ड है कि आप अपनी साँसों पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में सिर्फ़ आपको अपनी साँसों पर ध्यान देना होता है। अगर आपका ध्यान भूतकाल में या भविष्य काल में जाए, तो फिर से उसे वापस अपनी अवेयरनेस को वापस लाकर अपनी साँसों पर लाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, इसे आपको डेली 5 से 10 मिनट तक शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक आपको इसे प्रैक्टिस करनी होती है।
ताकि फिर ये आपकी आदत बन जाए। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जब हम करते हैं, तब हमें इसके क्या फ़ायदे होंगे ये हम सीख लेते हैं और फिर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक सेशन लेते हैं। अगर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें जो स्ट्रेस आता है, जो चिंता हमें होती है, उससे हमें अ, कम करने में मदद होती है। हमारा ध्यान अ, लगना शुरू हो जाता है किसी भी काम में। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा पढ़ाई में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अगर हम ऑफिस में कोई काम करते हैं उसमें हमारा फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इमोशनली बैलेंस्ड हमें बेहतर तरीके से करना आ जाता है। हमारी नींद की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमें खुशी और संतोष की अनुभूति भी मिलना शुरू हो जाती है। हम शांत रहना शुरू हो जाता है हमारा माइंड में जो हम सोच-सोच के हमारी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन से हमारी एनर्जी भी सेव होती है, हमें स्ट्रॉन्ग महसूस होता है और हमें अ, एनर्जेटिक फील होता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमें काम करने की ताकत, क्षमता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं ये जान लिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने के लिए हमें क्या आसान तरीका है ये भी हमने जान लिया। अब फ्रेंड्स, हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाएँ, जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों को लॉक कर दीजिए या कोई भी मुद्रा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस मुद्रा को लगाकर अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अब मैं 10 से 1 तक गिनती करूँगी, आप धीरे-धीरे रिलैक्स हो जाएँगे। 10, आपके पैरों के तलवे रिलैक्स। 9, आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स। 8, आपके घुटने रिलैक्स। 7, थाइज़ रिलैक्स। 6, आपके कमर का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स। आपकी बैकबोन रिलैक्स। 5, 4, आपका स्टमक, चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स। 3, 2, आपका गले का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स। 1, आपका चेहरा, आपके सर का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। आपके शरीर का सर से लेकर पाँव तक पूरा हिस्सा रिलैक्स हो गया है। एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती-जाती सांसों की ओर लेकर आएँगे। आपकी सांसें बाहर से कैसे अंदर आ रही है और अंदर से कैसे बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। अगर आपका मन कहीं भटक रहा हो, तो उसे वापस आप अपनी सांसों की ओर लेकर आएँगे। फिर से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। सांसें
बाहर से अंदर कैसे जा रही है और अंदर से बाहर कैसे आ रही है। बाहर से अंदर आने वाली सांसें गर्म है या ठंडी? और अंदर से बाहर जाने वाली सांस गर्म है या ठंडी? ऑब्जर्व करना है। पूरी तरह से पूरा फोकस अपनी सांसों की ओर। सांसें जो अनमोल है। अगर आपका मन कहीं भटक रहा हो, फिर से उसे वापस अपनी सांसों की ओर लेकर आइए। कोई विचार अगर आ रहा हो तो उसे आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। अगर आप उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो विचार और ज्यादा आएंगे, इसीलिए उसे आने दीजिए और फिर से अपना फोकस अपने सांसों की ओर लेकर आइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। जब ये सांसें बाहर से अंदर आती हैं, तब उसका फीलिंग कैसा है? उसका टच नाक के अंदर के साइड में किस तरह से हो रहा है? उसे देखते रहिए, महसूस कीजिए। जब ये सांस अंदर जाती है, तब वो कहाँ तक जाती है? फील कीजिए। अपनी अवेयरनेस को पूरी तरह से सांसों के ऊपर रखना है। इस अवेयरनेस को अगर ये कहीं जा रही है तो इसे वापस अपनी सांसों की ओर लाना है। धीरे धीरे प्रयास करने से ये संभव हो जाएगा। केवल अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर। आने वाली सांस, जाने वाली सांस। बस इसे देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों के तलवों की ओर लेकर आएंगे। आपके पैरों के तलवों को आप थोड़ा सा हिलाएंगे। आपकी हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे। मैं 1 से लेकर 3 तक गिनती करूंगी। आप धीरे धीरे कॉन्शियस स्टेट में चले आएंगे। 1, 2 एंड 3। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों के ऊपर लगाते हुए ग्रेटिट्यूड भाव में धन्यवाद देते हुए, यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हो।